हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की गई है। आईपीएस संजय वर्मा, जो कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं, और लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, इनके द्वारा किया गया। रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रेंड्स टाइटल की एक किताब लॉन्च की है, जिसके राइटर हैं श्री राम चौलैया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। लेबनान में 130 मिलियन वर्ष पुराना नर मच्छर का जीवाश्म पाया गया है। भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में 550 मशीन पिस्तौल को शामिल किया, जिसका नाम अस्मी है। जर्मनी ने अभी हाल ही में कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर के 90,000 कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, इन्हें दूर करने के लिए विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भारत को फिर से चुना गया है 2026 तक की अवधि के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है स्विस बुर्का प्रतिबंध ये किस वर्ष से लागू होगा। यह सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चे में रहा स्विस बुर्का प्रतिबंध किस कंट्री से संबंधित है। कंट्री यदि पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड आंसर है, लेकिन ईयर पूछा जा रहा है तो ये अभी नए साल से 2025 से लागू होने जा रहा है। ये पूरा मुद्दा है क्या, ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, पिछले ही साल यानी कि 2023 में स्विट्जरलैंड की संसद में एक नए कानून को मंजूरी दी गई थी। इस नए कानून में क्या था, देखिए, जो सार्वजनिक स्थल होते हैं ना, यानी कि पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर बैन लगाया गया था। और ये जो बिल है, ये मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। इसके पक्ष में 151 वोट पड़े थे और विपक्ष में 29 वोट्स थे। मतलब आप देख सकते हैं मेजॉरिटी इसके पक्ष में रही थी। सार्वजनिक स्थानों पर नाक, मुंह या आंख को ढकने वाला नकाब, या इसे आप कह सकते हैं बुर्का पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। और ऐसा करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग आप कह सकते हैं इंडियन करेंसी में यदि देखा जाए तो 92,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगेगा। तो इसके साथ ही आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड है, ये इन यूरोपियन कंट्री में शामिल हो गया है जिन्होंने बुर्का या नकाब को बैन कर रखा है। इसके पहले यदि देखा जाए तो फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी इस पर बैन लगा चुके हैं। हालांकि यूरोप के बाहर देखा जाए तो चाइना और श्रीलंका में भी बुर्के पर बैन है। ठीक है, तो जो स्विट्जरलैंड जो आप मैप में देख रहे हैं, यूरोप महाद्वीप का एक देश, ये विश्व के अमीर देशों में शामिल है। इसमें जो अधिकांशतः डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, ये जनमत द्वारा लिए जाते हैं। देश भर में जो सार्वजनिक स्थान या ऐसी निजी इमारतों जहां लोगों का आना जाना है, यहां पर बुर्के को प्रतिबंध लगाने के लिए 2021 में जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह यानी कि जनता के द्वारा ही पूछ करके। तो इस जनमत संग्रह में 51% यानी कि आधे से अधिक लोगों ने बुर्का पर बैन को लेकर के अपना मत दिया था। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रही हूं। इसकी कैपिटल हो जाएगी बर्न, करेंसी हो जाएगी स्विस फ्रैंक, राष्ट्रपति हो जाएंगे वियोला एमहर्ड। ठीक है, अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो कुछ टारगेट ईयर आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 2025 का जो लक्ष्य है ना भारत का, ये टीबी मुक्ति का रखा गया है। 2028 का लक्ष्य ये इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए रखा है। इसी इसरो ने चंद्रयान मिशन के तहत इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य ये है 2040 तक का। और भारत के द्वारा मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य ये रखा गया है 2030 तक का। आप सभी को मालूम है मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है, जिसके कारण एनोटेशन वाली फाइल मैं आपको शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर की जो फाइल है आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर मिल जाती है। अच्छा, थोड़ी एक और बेसिक जानकारी आप इस कंट्री से रिलेटेड जानना चाहें तो देखिए, स्विट्जरलैंड ना जो आप यूरोप महाद्वीप में देख पा रहे हैं, इसकी आबादी ना लगभग 89 लाख है। 89 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। मतलब यदि देखा जाए तो 1 करोड़ भी यहाँ की आबादी नहीं है। इस 89 लाख की आबादी में लगभग 62% ईसाई धर्म के हैं। 5.4% लगभग 5-6% लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। और इस देश में लगभग 30% आबादी ऐसी है जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानती। आपने एक बात पर नोटिस किया, मैंने कहा कि इस देश की आबादी लगभग 89 लाख है। मैंने कहा 1 करोड़ से कम है। यदि आप यूपी बिहार की आबादी के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो यूपी की आबादी है ये 25 करोड़ के आसपास है।
बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने में भारत का एक राज्य है उससे भी कम आबादी इन देशों में है। उससे आधी भी हम नहीं कहेंगे, 89 लाख मतलब 1 करोड़ भी नहीं है, इससे 25 गुना आबादी तो भारत के एक राज्य में है। ठीक है, इसीलिए ये कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2024 अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया अक्टूबर 2024 के डेटा के अनुसार, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इंडिया 83 में। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 82 में था, लेकिन अब ये अपडेटेड रैंकिंग है। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों को लेते हुए ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसमें जो कंट्री टॉप पर है अभी भी सिंगापुर रही है टॉप पर, जो कि 195 देशों में वीज़ा फ्री अराइवल की सुविधा प्रदान करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ये दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत 58 देशों तक अनुमति देते हुए इसमें 83 प्लेस पर रहा है। ऑप्शन के थ्रू यदि आप कुछ अदर इंडेक्स देखें तो 93 ये आप रिलेट कर सकते हैं करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है। 38 देखिए करप्शन इंडेक्स में यदि आप रिलेट करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा करप्शन ये है सोमालिया में और सबसे कम है डेनमार्क में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 में है, टॉप पर सिंगापुर में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 39, टॉप पर है स्विट्जरलैंड, वही स्विट्जरलैंड जिसे अभी हमने मैप के थ्रू देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। हालांकि इस साल जो महत्वपूर्ण इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उन पर यदि हम नज़र डालें तो जस्ट मैंने बताया है 39 प्लेस पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। खुशहाली के मामले में फिनलैंड टॉप पर, इंडिया 126। शांति के मामले में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 116। जेंडर गैप के मामले में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 129। करप्शन इंडेक्स में सोमालिया टॉप पर, इंडिया 93। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बता चुकी हूँ। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159 है, टॉप पर नॉर्वे। हंगर इंडेक्स में इंडिया 105। पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक रिलीज किया गया है, इंडिया 176। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है 84 प्लेस पर। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो गया यहाँ से। तीसरे नंबर का सवाल, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ ये किसे नियुक्त किया गया है? जिसे हम भारत में राष्ट्रपति भवन पढ़ते हैं, सेम अमेरिका में है व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ अभी हाल ही में सूसी विल्स को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में अहम कंट्रीब्यूशन देने वाली जो सूसी विल्स है, इन्हें व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर है। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि फोर्ब्स बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपति ये अमेरिका में है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में टॉप पर अमेरिका, इंडिया 119 देशों में 39 पर है। विनय मोहन अमेरिका में भारत के राजदूत बने। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वॉशिंगटन में किया गया। भारत अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का दूसरा एडिशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जो अक्षता कृष्णमूर्ति है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये भारतीय मूल की हैं। तो अक्षता कृष्णमूर्ति ये भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला बनी जो कि मार्स रोवर को ऑपरेट कर रही हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट रही थी अभी तक अमेरिका की, जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, ये भी भारतीय मूल की हैं। रिचल रिव्स आप सभी को मालूम है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की वापसी हुई है लगभग 20 साल के बाद। लेबर पार्टी के जो नेता है कीर स्टारमर ये बने हैं यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के स्थान पर। तो यूके की पहली महिला जो वित्त मंत्री हैं रिचल रिव्स बनी है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप ऑप्शन के थ्रू याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में मैया संधू को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये भी हाल ही में मोल्दोवा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं मोल्दोवा की, आप यहाँ देख पा रहे हैं यूरोप महाद्वीप में कुछ यहाँ पास मोल्दोवा की लोकेशन। कैपिटल इसकी चिसिनाउ है। करेंसी हो जाएगी मोल्दोवन ल्यू और राष्ट्रपति का नाम मैंने बता ही दिया। इसी के पास में आप ब्लैक सी यानी कि काले सागर की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, काले सागर के इधर आएंगे तो एशिया वाला हिस्सा है, इधर जाएंगे तो यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा। अब चलिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की बात की ही जा रही है तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं अनुरा दिसानायके बन गए हैं। यदि बात की जाए मालदीव की, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ये हैं मोहम्मद मोइज़ू। राष्ट्रपति बनने के बाद इनका पहला भारत दौरा रिसेंटली रहा था।
और इंडोनेशिया के जो अभी तक राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, इनके स्थान पर प्रवंतो सुवियंतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है जहां पर डेली करंट अफेयर की क्विज आपको मिल जाती है, जहां आप बाकी स्टूडेंट के साथ अपनी रैंकिंग कंपेयर कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम, खाद्य और पेय यानी कि खाने पीने का कार्यक्रम आप कह सकते हैं, गल्फ होस्ट 24, इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 7 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। गल्फ होस्ट एक आतिथ्य व्यापार शो है जो खाद्य और पेय, वही मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में, खाने पीने का उपकरण, प्रौद्योगिकी सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है और ये उद्योग में नवीनतम रुझानों का पता लगाने के लिए एक तरह का शानदार अवसर भी प्रदान कराता है। बात की जाए दुबई की तो ये यूएई का एक प्रमुख शहर है। हालांकि यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रधानमंत्री राशिद अल मखतूम है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल निहान। इसी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इस साल की रही है। दुनिया की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत यहीं से की गई। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस यूएई में किया गया था। IIT दिल्ली ने अपना ब्रांच अबू धाबी में ओपन किया। इसी अबू धाबी में हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में, और अबू धाबी को संप्रभुत्व धन निधि के मामले में भारत का सबसे अमीर देश घोषित किया गया। ये आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। यदि आप अदर ऑप्शन की बात करें तो इस साल का ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने होस्ट किया। न्यूयॉर्क ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79 सेशन की मीटिंग ये होस्ट करी थी। और दिल्ली से यदि आप रिलेट करेंगे तो खो खो वर्ल्ड कप जो जनवरी 2025 में होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम भारत इसकी मेजबानी करेगा। राजधानी दिल्ली में आयोजन होगा। और इसके अलावा दिल्ली ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वीं बैठक जो रही है इसकी मेजबानी करी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी डे ये मनाया कब गया है? तो विश्व रेडियोग्राफी डे जो कि नवंबर महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। 8 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए 8 नवंबर तो ये तो हो गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। अभी तक नवंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। फिर 5 नवंबर को है आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और कैंसर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, जबकि वर्ल्ड कैंसर डे पूछा जाता है ना तब आंसर इसका होता है आपका 4 फरवरी। इसके अलावा 8 नवंबर हो गया। विश्व स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी 9 नवंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा कानून जल्द ही लाने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग कितना करेंगे, क्या करेंगे, इस पर नया कानून बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन किया। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की है। CSK अपनी नई अकेडमी यहीं ओपन करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा शुल्क $710 से बढ़ा करके $1600 किया। मेगन चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया के तटों से टकराया, और यहाँ मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून चर्चे में था और दुनिया का सबसे बड़ा और 110 साल पुराना मगरमच्छ की मृत्यु इसी देश में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में अभी हाल ही में भारत ने अपना चौथा कमर्शियल राजदूत ओपन कर दिया है। थाईलैंड की यदि बात की जाए तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये एशिया का तीसरा देश बना है। जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन से संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश, और दुनिया का पहला 6G डिवाइस पूछा जाए तो जापान ने लॉन्च किया था। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बना है? फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अनीस सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र क्या है इनकी? मात्र 3 वर्ष के हैं। भारत के 3 वर्षीय बालक अनीस सरकार ने 1 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और इस मामले में इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तेजस तिवारी का, जिनके नाम 5 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड था। अब 3 साल में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया अनीस सरकार ने।
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई, लॉजन में हेडक्वार्टर है। अर्काडी डोकोरविच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। यदि आप अदर ऑप्शन की बात करें तो सभी शतरंज से रिलेटेड है। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 85वें नंबर के, ये है पी श्याम निखिल, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, अब से लगभग 3 से 4 दिन पहले अर्जुन एरिगेसी का कौन सा करंट अफेयर मैंने आपको रिलेट करके बताया था। चलिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण पर नजर रखना शुरू कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज स्टार्टेड ट्रैकिंग रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक जो 2015 में अस्तित्व में आया, मुंबई में हेडक्वार्टर, वी वैद्यनाथ MD CEO हैं, और इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन जी हो जाएंगे। अभी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक SBI को चुना गया। SBI के नए चेयरमैन जुलाई महीने में बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही के दिनों में पंजाब नेशनल बैंक के भी MD CEO ये बदले गए हैं। अभी तक आप पढ़ते थे अतुल कुमार गोयल, अब दिसंबर से ये पदभार संभाल लेंगे अशोक चंद्र। और एक्सिस बैंक के दोबारा से MD CEO के रूप में अमिताभ चौधरी ने पदभार संभाला है। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसकी अपनी पुस्तक जिसका नाम है स्पीकर विथ नेचर द ओरिजिनल्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, इसका विमोचन किया गया है? तो इस किताब के राइटर हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। कल ही मैं रामचंद्र गुहा की एक किताब बता रही थी, इंडिया आफ्टर गांधी, और इन्हीं की एक किताब का डिस्कशन आज आ गया। ठीक है, वैसे कल की क्लास में हमने श्री राम चौलिया की भी तो एक किताब देखी थी, इसका टाइटल था फ्रेंड्स। रस्किन बॉन्ड की काफ़ी सारी किताबें हैं जिसमें कि यदि आप रिलेट करें तो द ब्लू अम्ब्रेला है, और इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ हो जाएगा। अरुंधति रॉय ये अगले साल सितंबर के महीने में 2025 में अपना संस्मरण लॉन्च करने जा रही है। इनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार अपने नाम किया था। 11वें नंबर का सवाल है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीत लिया है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में अपने नाम कर लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ये रेडबुल के ड्राइवर है और ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, वैसे ना ये रेसिंग वाला जब सवाल पूछा जाता है तो ये एक लुइस हैमिल्टन का कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और किस कार के ड्राइवर है? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है ना। अंतिम सवाल आज का है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो अभी हाल ही में जो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हैं इन्होंने जीत लिया है पेरिस मास्टर 2024 का खिताब। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये इनकी नेशनलिटी जो है ये जर्मनी हो जाएगी। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने, जिसका आंसर था सुमित धर्मवर्धने। अब आज के लिए आपका सवाल है, पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को ऑफिशियल तौर पर किस राज्य का 17वां जिला घोषित कर दिया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।